जनूबी कश्मीर के शोपिया से है, जहां सिराजुल उलूम को बंद किया गया है। मदरसा इंतजामिया ने तशवीश जाहिर की है। मदरसे का किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। मामले की गैर जानिबदाराना जांच की मांग की गई। जनूबी कश्मीर के शोपिया में वाक़ सिराजुल उलूम वो पहला तालीमी इदारा बना है जिसे इंतजामिया ने UAPA के तहत बंद करने का ऐलान किया। हालांकि इस इदारे की इंतजामिया ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया है। और मदरसा इंतजामिया का ये भी कहना है कि इदारे का जमात इस्लामी या किसी भी आतंकवादी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कभी रहा है। मदरसा इंतजामिया के मुताबिक ये इदारा पहले दिन से जम्मू कश्मीर हुकूमत और जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड की गाइडलाइंस के तहत काम करता आ रहा है, जहां से उसे बाकायदा मंजूरी भी हासिल है। उन्होंने डिवीजनल इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले पर एक आला सतही कमेटी बनाई जाए और पूरे मामले की गैर जानिबदारी से जांच कराई जाए, ताकि वहां तालीम हासिल कर रहे तलबा का मुस्तकबिल सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर दाव पर न लगे। मामले की गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। मदरसा इंतजामिया ने इस बात का जिक्र किया है। शोपिया से खबर सामने आई जहां सिराजुल उलूम को बंद किया गया, UAPA के तहत बंद किया है। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि किसी मदरसे को इस एक्ट के तहत बंद किया जा रहा है। मदरसे का किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। मदरसा इंतजामिया ने बार बार इस बात की दुहाई दी है। मामले की गैर जानिबदाराना जांच की मांग भी की है। तो सिराजुल उलूम को बंद किया गया है इंतजामिया के जरिए। मदरसा इंतजामिया ने तशवीश जाहिर करते हुए कई बड़ी बातें भी कही हैं। मदरसे का किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। मदरसा इंतजामिया ने तशवीश जाहिर करते हुए ये बात कही कि मामले की गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए और जो इल्जाम मदरसे के ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया है कि सही जांच हो, ताकि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो तलबा है, उनका मुस्तकबिल खराब ना हो। किसी भी आतंकवादी तंजीम से कोई ताल्लुक मदरसे का नहीं है, इस बात का भी जिक्र किया गया मदरसा इंतजामिया के जरिए। सिराजुल उलूम को बंद किया गया है, ये पूरा मामला सामने आया है। मदरसे को तंजीमों से जोड़ने की बात कही गई है और इसके तहत ये एक्शन लिया गया है। UAPA के तहत मदरसे को बंद कराया गया है। वहीं मदरसा इंतजामिया ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि मदरसे का किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है जमात इस्लामी। इसके साथ ही मामले की गैर जानिबदाराना जांच की भी मांग की गई है। शोपिया से खबर सामने आई है। मदरसा इंतजामिया ने तशवीश जाहिर करते हुए कई बातें कही हैं। जिस तरह के इल्जाम यहाँ लगाए गए हैं मदरसे के ऊपर वो बेबुनियाद है। जनूबी कश्मीर के शोपिया से खबर है जहां सिराजुल उलूम को बंद कर दिया गया है। मदरसा इंतजामिया ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि मदरसे का किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। मामले की गैर जानिबदाराना जांच की मांग की गई। इसके साथ साथ आपको बता दें, जनूबी कश्मीर के शोपिया में वाक़ सिराजुल उलूम वो पहला तालीमी इदारा बना है जिसे इंतजामिया ने UAPA के तहत बंद करने का ऐलान किया। हालांकि इस इदारे की इंतजामिया ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया है। मदरसा इंतजामिया का कहना है कि इदारे का जमाते इस्लामी या किसी भी अलगाववादी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कभी रहा है। मदरसा इंतजामिया के मुताबिक ये इदारा पहले दिन से जम्मू कश्मीर हुकूमत और जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड की गाइडलाइंस के तहत काम करता आ रहा है, जहां से उसे बाकायदा मंजूरी भी हासिल है। और भी कई बातें कही गई। मदरसा इंतजामिया के जरिए उन्होंने डिवीजनल इंतजामिया से अपील की है कि इस पूरे मामले पर एक आला सतही कमेटी बनाई जाए और पूरे मामले की गैर जानिबदारी से जांच कराई जाए, ताकि वहां तालीम हासिल कर रहे तलबा का मुस्तकबिल सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर दाव पर न लगे। कश्मीर में आज सुबह से ही एक ही खबर जो है चर्चाओं का विषय बनी है, वो है जामिया सिराजुल उलूम जो कि शोपिया में वाक़या है। और आपको बताते कि जिस तरीके से आज एक UAPA के तहत इस स्कूल को आदेश दिया गया है कि ये इसको सील किया जाए। और आपको बताएं कि इस स्कूल में लगभग 814 जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं और उसके साथ साथ ये आदेश दिए गए कि इस स्कूल को जो है सील किया जाए। और इस स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो ऑर्डर आया है कि आपके स्कूल को जो है सील किया जाएगा, किस तरीके से ऑर्डर देख रहे हैं और कई सारे इल्ज़ामात स्कूल पे हैं और उन इल्ज़ामात को कैसे आप देखते हैं? जी सर, पहले से मैं ये बोल के आ रहा हूँ, जो सुबह से मतलब एक आर्डर पास हुआ, सर्कुलेट हुआ है न्यूज़ पोर्टल से, हमने भी फेसबुक के जरिए देखा। इस तरह एक आर्डर निकाला हुआ है, मतलब अंडर इलीगल एक्टिविटीज़ जो में हमें इल्ज़ाम लगाए गए हैं
हमें लग रहा है सर, हमारे एक नोटिस आई थी ड्यूकॉम ऑफिस के जरिए, मतलब हमने उसको फिर जवाब दिया यहाँ से, लेकिन अगर वो जवाब तसलिया बख्श नहीं है, मतलब वो उनको ठीक नहीं लगा, तो हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं ड्यूकॉम सर से, क्योंकि आप एक टीम बनाइए, एक कॉन्स्टिट्यूट करिए, एक कमेटी जो पूरे ग्राउंड लेवल पे आके इसको वेरीफाई करे, क्योंकि वहां पर वो एक अपने मतलब टीम को कॉन्स्टिट्यूट करे, जिसको भी वो चाहे सर, जिसको भी चाहेंगे वी आर सपोर्टिव विद हिम, मतलब हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, जिस तरह वो वहां पर एक्शन लेना चाहे वो ले, हम साथ हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो तज़्ज़ुब का मतलब माहौल वहां पर बना है, 814 बच्चे हमारे हैं वहां पर, स्टाफ है, जितने भी पेरेंट्स हैं वो पूरे इस वक्त डिस्टर्ब है, क्योंकि वो बोल रहे हैं इस माहौल में अब बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी खुद परेशान हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश जो कर रहे हैं, जो भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब आप पूरी फाइनेंशियल डिटेल जो भी आपको सर चाहिए वो आप करिए, क्योंकि हमारा जो है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है, वो है कश्मीर स्कूल फेडरेशन, जो प्राइवेट स्कूल की है, अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर प्राइवेट एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। अदरवाइज हमारा किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी वाबस्ता नहीं है। सर इल्ज़ामात ये है कि जो फंड्स है उनका इस्तेमाल सही से नहीं हो पा रहा है, और उसके साथ साथ जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सोच डिफरेंट है, वो फिर कट्टरवाद के साथ वो सोच मिलती है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए सर, हमारा जो सिलेबस है वो JK बोस का जो रिकॉग्नाइज्ड NCERT सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है, क्योंकि वही सारा स्कूलों में पढ़ाया जाता है और हम भी वही पढ़ाते हैं। मैंने इसीलिए बोला, अर्ज किया था, क्योंकि ड्यूकॉम साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप एक कॉन्स्टिट्यूट कराइए, आप वहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ाते हैं, मतलब आप 24 घंटे 24/7 हर रोज़ वहाँ पर वॉच करिए हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर सर को लगे कोई भी चीज़ गलत तो वी आर रेडी टू फेस एनी एक्शन, क्योंकि अब आ गया फंड्स का सवाल, वो सीधे हमारा जो बैंक के साथ होता है वो कर सकते हैं, मतलब पूरा वेरीफाई, ये पैसा अगर कहाँ से आया है, कहाँ जाता है, किस पे खर्च होता है, उसका पूरा हिसाब है हमारे पास। तो कितने अभी छात्र हैं जो कट्टरवाद के साथ जिनने शमूलियत? देखिए सर, मतलब एज पर सोर्सेज हमें मतलब एग्जैक्ट जो एजेंसी ने बोला है वो 12-13 लड़के, लेकिन वो बोला गया है वो उसके बाद उन्होंने पढ़ा है सिराजुल उलूम से। आप सिराजुल उलूम के उन लड़कों को कैसे बोल सकते हैं जो डॉक्टर बने, जो इंजीनियर बने हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट्स में है इस वक्त, जो स्कॉलर्स बने हैं, मतलब जो लेक्चरर्स टीचर्स बने, उनको हम कैसे फिर बोल सकते हैं? उन्होंने तो फिर वहां पर पढ़ा है, मतलब यही मसला हुआ है, वो वहां पर पढ़ते थे, फिर उन्होंने जिंदगी में क्या किया है हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जिस तरीके से बैनर जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फलायाम ट्रस्ट थे, उनको जो है उन पे जो है शिकंजा कसा गया है, क्या आपकी कोई एफिलिएशन JEI के साथ? मैंने सर पहले ही बोला है अभी, क्योंकि हमारा जो ये प्रॉपर्टी थी ये एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी, जो सूफी सेंट था गुल मोहम्मद सूफी, ये उसने डोनेट की है, इसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ना बैनर जमात इस्लामी, ना फलायाम ट्रस्ट, किसी के साथ इसका कोई वाबस्ता नहीं है। हम खोली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज चला रहे हैं वही कोर्सेज, उसके बगैर और कुछ नहीं है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे जामिया सिराजुल उलूम के चेयरमैन, और तफसीलन जानने की कोशिश की जिस तरीके से आज जो आदेश आया है कि स्कूल को सील किया जाए, और उसके बाद जो है जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है एक सूफी सेंट की प्रॉपर्टी है और उन्होंने जो है ये प्रॉपर्टी डोनेट की है, और गुजारिश की है जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो हायर ऑफिशल्स हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि इसमें जो है जाँच पड़ताल करने की ज़रूरत है। ज़ी मीडिया के लिए मैं आकिब डाज, श्रीनगर, कश्मीर। हमारे नुमाइंदे शौकत बेग हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। शौकत, सिराजुल उलूम को बंद कर दिया गया है, इल्जाम लगे हैं कि आतंकवादी जो तंजीम है उनसे इनका ताल्लुक है, UAP के तहत ये मामला सामने आया। शबनम, बिल्कुल मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो शोपियान में जो सिराजुल उलूम दारुल उलूम है उसको आज सुबह उसमें एक ऑर्डर आया है जिसमें सिराजुल उलूम को यहाँ पर जो है सील कर दिया गया है। दरअसल मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जमात इस्लामी की अगर बात करें यहाँ पर, तो वो भी इसी तरह की गतिविधियों में शामिल थे, तो उसको यहाँ पर सील किया गया और काफी समय से यहाँ पर जो है इनके ऊपर नजर थी। कई सारे ऐसे दारुल उलूम है जिनके ऊपर नजर रखी जा रही है और जिनके जो है पूरी तरह से पूछताछ की जा रही है। आज जो है सुबह सवेरे एक ऑर्डर जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि सिराजुल उलूम जो दारुल उलूम है
जो काफी सारी गतिविधियों में शामिल है, गलत गतिविधियों में शामिल है, जिसमें टेरर फंड की बात की जाए यहाँ पर, या यहाँ पर स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो करीबन 814 स्टूडेंट ऐसे हैं, और इसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कट्टरपंथ बन चुके हैं, जो कि यहाँ पर कट्टरपंथी पढ़ाते थे। इसी को लेकर जो है यहाँ पर एक ऑर्डर आया है कि इसको जो है बंद किया जाए। हालांकि मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि इससे पहले भी एक बार यहाँ पर इस स्कूल को, जो इस दारुल उलूम को डिविजनल कमीशन की तरफ से एक नोटिस गया था, उसके बाद यहाँ पर स्कूल इंतजामिया ने बाकायदा उसका जवाब दिया था, लेकिन आज जवाब देने के बाद जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है इसको सील कर दिया गया। हालांकि वहाँ के इंतजामिया की अगर बात करें यहाँ तो वो इन चीजों को जो है पूरी तरह से नकारती है, पूरी तरह से वो कहते हैं कि बेसलेस एलिगेशन जो है हम पे लगाई जाती है, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर जो है फंडिंग के मामले में जो है ये स्कूल आता है। या भी देखिए दूसरी बात, यहाँ पर जो स्टूडेंट को तालीम दी जाती है उनको जो है गलत चीजों की तरफ जो है रागिब किया जाता है, यानी कट्टरपंथी की तरफ उनको जो है सिराजुल उलूम, ये कब से स्टैब्लिश है? कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? क्या कुछ संगीन इल्जाम इसके ऊपर लगे हैं? शबनम, बिल्कुल मैं बता दूं आपको, ये काफी समय से यहाँ पर जो है ये स्कूल है, यहाँ पर करीबन 814 बच्चों की अगर बात करें, 814 बच्चे जो है इसमें पढ़ते हैं। करीबन 12 से लेकर 15 बच्चे ऐसे हैं जो कट्टरपंथी में जो है पढ़े हैं, जिसमें इल्जाम लगा हुआ है यहाँ पर कि बच्चों को जो है गलत सोहबत दी जा रही है, गलत पढ़ाई कट्टरपंथी इनको पढ़ाया जाता है। और साथ ही में दूसरी बात जो है टेरर फंड की बात करें, यहाँ पर जो इसमें टेरर फंड की यहाँ पर इन पे एलिगेशन लगाई गई है। और साथ ही में बता दूं आपको यहाँ पर जो है इस दारुल उलूम में जो है गलत तरीके से यहाँ पर जो है गतिविधियां हो रही है, यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें जो है टेरर लिंक्स को जोड़ा जा रहा है। यानी अभी जो है जिस तरह से अभी फिलहाल सील यूएपीए के तहत इसको किया गया है, फिलहाल अभी लगातार पूछताछ से जारी है, लगातार इन बातों का पता लगाया जा रहा है कि किस जगह पर जो है इस स्कूल का लिंक है। कहीं जमीयत इस्लामिया जो है यहाँ पर जो कट्टरपंथी है यहाँ पर फैलाती थी, तो उसको लेकर जो देखा जा रहा है कि कहीं वहां पर तो इनका लिंक तो नहीं है, या कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है इनका कोई लेन देन तो नहीं है। फिलहाल अभी इसको जो है वहाँ के जो इंतजामिया है, चेयरमैन है, वो इसको बेसलेस एलिगेशन बता रही है, लेकिन आज जो है पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर उस दारुल को फिलहाल सील किया है कि इसको जो है पाया गया है यूएपी के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई। हालांकि मदरसा इंतजामिया कह रहा है कि ये फॉल्स एलिगेशन है उसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।